बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। मार्केट जी काफ़ी डल है और मेरी वीकली वीडियो पे जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि दिस वीक जो सा मार्केट डल ही रहेगी विद लो वॉल्यूम्स, और हमने फोकस करना है अपने जो एक पोर्टफोलियो जो शेयर्स हैं वो तमाम हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, और उसमें किसी किस्म की वरी की कोई बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, अगर आप देखें कि ट्रिपल जीएल में हमने दो दफ़ा किया है। फर्स्ट टाइम भी मैंने 30+ पे प्रॉफिट टेकिंग करवाई और साथ मैंने मेंशन किया था, आपको याद होगा, कि 50% होल्ड करें। उसके बाद ये 25 तक आया, मैंने वहाँ पे बाय बैक करवाया। इसने इवन 23 तक टच किया, और मैं अपनी हर वीडियो पे साथ साथ फॉलोअप में भी बताता रहता था कि प्लीज़ होल्ड, इंशाल्लाह ताला इट विल क्रॉस 30 अगेन। और अल्लाह का बड़ा एहसान है जी कि दोबारा 30 उसने क्रॉस किया और होपफुली आपने प्रॉफिट टेकिंग की। तो देखें, किसी भी शेयर को ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा शेयर हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कि आप उसमें एक बार प्रॉफिट टेकिंग करें और उसके बाद हमेशा के लिए उसको छोड़ दें। आपने उसको फॉलो करना होता है, और यही अच्छे ट्रेडर की और अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है कि वो कुछ शेयर्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो एक गो में कंटिन्यूसली अपसाइड जाते ही जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन साइड जाएंगे। अप एंड डाउन चलता है। आपने उसकी न्यूज़ को मॉनिटर करना है, और उसकी मूवमेंट को फॉलो करना है, और जब आपको अच्छी प्राइस मिले तो आप उसमें दोबारा बाय करें और ऊपर उसको फिर सेल करें। तो प्रॉपरली फॉलो किया हमने ट्रिपल जीएल को, और उसमें माशाल्लाह हमने दो दफ़ा अच्छी अर्निंग की। इसी तरह बहुत से शेयर्स हैं जो हमारा एक पोर्टफोलियो है, तो उसमें आप देख लें कि बर्जर 102 को टच करके मैंने दोबारा आपको कहा था इस वीक में होपफुली ये 90, 91, 89 तक आया, तो वहाँ पे आपने बाय बैक किया होगा। जो करना चाहते हैं वो करें। तो अभी वो अगेन 97 पे है। इस तरह क्रिस्टन स्टील आप दोबारा बाय बैक कर लें, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो वीक और नेक्स्ट वीक भी इवन ईद का आपको पता है, उसमें एक मंडे मिलेगा आई थिंक आप हमें, और एक फ्राइडे मिलेगा। उसके अलावा तो फिर आगे रोल ओवर वीक आ जाएगा। तो आप इस जुलाई को समझ लें कि इसमें आपने होपफुली जो आपने ट्रिपल जीएल से अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग की है, जो आप कैश है उसको आप बिल्कुल अपने पास संभाल के रखें। और अपॉर्चुनिटी आपको जैसे डिप पे जो भी हमारे सजेस्टेड अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिनका पे आउट भी एक्सपेक्टेड है, मेरी वीकली वीडियो पे आपको क्लियरली सबका मेंशन होगा, तो वो आप इजीली बाय ऑन डिप कर सकते हैं। जो रिवॉर्ड का पीरियड है इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में, जब रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा। तो अभी भी आप देखें कि बहुत मेजर डिप नहीं आया। मार्केट एक इसको डल फेज़ कह सकते हैं कि बिल्कुल 50-60 पॉइंट माइनस बंद हो गई, 50-60 पॉइंट प्लस बंद हो गई, वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने सिर्फ अपनी पोजीशंस को होल्ड करना होता है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले आप ही का स्टॉक जो कि एक अच्छा मूव बनाकर वापस डिप पे आ रहा हो, तो आप उसको दोबारा बाय बैक करें। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो स्टॉक आपने जो टारगेट किया हुआ है वो तो उसके रिज़ल्ट की वजह से किया हुआ है, उसका अच्छे पे आउट की वजह से, अच्छे रिज़ल्ट की वजह से। तो वो टाइम तो अभी आना है। तो अगर आपको दोबारा वो डिप में मिल रहा है ड्यू टू डल मार्केट, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। छोटे शेयर्स में अवॉइड करें, पेनी स्टॉक्स में अवॉइड करें इस वक्त, क्यों कि रिज़ल्ट सीज़न में याद रखिएगा कि उसमें जो रैलीज़ बनती हैं वो अच्छे रिज़ल्ट्स की बेस पे बनती हैं, अच्छे पे आउट की बेस पे बनती हैं। और जो पेनी स्टॉक हैं जिनमें तो कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, तो वो तो थोड़ा सा आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ पेनी स्टॉक्स में आपको पता है उनके रिज़ल्ट कोई अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए वो इस वक्त इतनी ख़ास कोई रैली नहीं बनाते। तो मेरा मिड वीक में मैंने कहा तकरीबन एक दिन कल फ्राइडे का रह गया, तो उसमें वीकली वीडियो से पहले कि आपको ये बता दूं कि कल भी अ, अगर आपको बाइंग करनी है तो आपने पोर्शंस में करनी है। फ्री कैश आपने अभी लाजमी अपने पास रखना है, क्योंकि अभी जुलाई में आपको एक कंप्लीट रोल ओवर भी मिल जाएगा, 2-3 दिन और मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में अप एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। असल चीज़ है कि आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट्स पे लेके होल्ड करें, तो नथिंग टू वरी अबाउट। और यही आप देख लें हमारे सजेस्टेड स्टॉक्स में, अगर आप पूरा चेक कर लें कि इस डल मार्केट में भी कोई किसी किस्म में कोई ऐसा ड्रास्टिक किस्म का डाउन ट्रेंड नहीं है, बल्कि बहुत से स्टॉक जो लास्ट वीक में हमारी प्राइस थी उससे प्लस में ही हैं, और बहुत कुछ नीचे भी हैं, बट कोई ड्रास्टिक और कोई पैनिक वाली सिचुएशन किसी में भी नहीं है। तो रिवॉर्ड इज़ नियर,
इंशाल्लाह ताला जैसे रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा और प्लस ये मॉनेटरी पॉलिसी भी अब आप देखिएगा कि इसने भी आना है। और जिस तरह आज पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल ही आता है। तो ये एक बॉटल नेक आप कह सकते हैं अभी है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ना आ जाए। आल दो के चांसेस तो यही हैं कि अगेन स्टेटस को यानी कि अनचेंज जो सी है वो यही रहेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि आईएमएफ जो है वो प्रेशराइज़ कर रहा है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ करने के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रहा है पाकिस्तान पे, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आता है। तो अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट उस पर होल्ड कर रही है, बट जो भी होना है आप देख लें कि आपकी क्लैरिटी जैसे अगस्त स्टार्ट होगा तो आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी की भी क्लैरिटी हो जाएगी। ईद हॉलीडेज़ भी चली गई। ये सीजीटी की डिडक्शन वगैरह ये सारा सिलसिला आपको पता है हो रहा है। कल आपके अकाउंट्स में से सीजीटी बहुत से लोगों का डिडक्ट हो भी गया होगा। ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएंगी और फिर जैसे रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा उस वक्त अगर अच्छी न्यूज़ साथ साथ आनी स्टार्ट होती हैं तो एक अच्छी खासी रैली आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। और मैंने जिस तरह पहले कहा था कि इंशाल्लाह वी आर टारगेटिंग फॉर 50,000 इंडेक्स। तो नथिंग टू वरी अबाउट। वीक पे हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। और दो शेयर और हैं जिनको हम फर्दर वीक पे डिस्कस करेंगे। उसमें से एक तो सिटी फार्मा है जो नया आईपीओ आया, आप सबको पता होगा। उसको थोड़ा सा फोकस कर लें। अगर वो आपको 37, 36, 36 से नीचे तो ज़्यादा बेटर है। इस रेंज पे हल्का हल्का थोड़ा सा आप बाइंग स्टार्ट कर दें, नॉट इन वन गो, बट इसको फोकस कर लें क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, बहुत अच्छी प्राइस है, कंपनीज प्रॉफिट और उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस कर लें। फर्दर हम वीकली वीडियो पे इसको प्रॉपरली कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे अपनी स्ट्रेटजी। और इंशाल्लाह ताला जो अगस्त का सीज़न है, रिज़ल्ट सीज़न, हमने कोशिश करनी है उसमें से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। और उसमें से जब प्रॉफिट टेकिंग और जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम कर लेंगे तो फिर फर्दर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम अपनी नई स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करेंगे। तो ये मेरा आज का था कि आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लूँ। सो बी स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह ताला रिवॉर्ड इज़ नियर। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला बातचीत होगी। स्टे ब्लेस्ड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।